बारे में जान गया। हाँ, इसमें कितना सिलेंडर रहता है? सिलेंडर रहना भी जरूरी है हाई प्रेशर सिस्टम में। हाँ, तो ये सिलेंडर के बारे में हम लोग को जानकारी चाहिए, इसलिए हम लोग आज सिलेंडर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में जानेंगे। ओके, ये होता है सिलेंडर। थोड़ा ब्लर आ रहा है, हाँ? मालूम पड़ रहा है सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑक्सीजन इज ए कलरलेस। ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता है। ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डरलेस, इसका कोई शेप नहीं है। जिसमें इसको रखेगा उसी का वो आकार ले लेगा। एंड टेस्टलेस गैस, अगर ऑक्सीजन गैस को तुम टेस्ट करेगा तो उसका कोई स्वाद नहीं आएगा। इट्स केमिकल सिंबल इज O2। इसका केमिकल सिंबल क्या है? O2 है। इट हैज एन एटॉमिक वेट ऑफ 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो है वो कितना है? 16 है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी at 32 degree Fahrenheit and at a normal atmospheric pressure is 1.1053 as compared with air। अगर एयर के साथ कंपेयर करेगा तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.1053। 5 नंबर पॉइंट पे देखो, इट इज स्लाइटली सॉल्युएबल इन वाटर। ये थोड़ा सा वाटर में सॉल्युएबल होता है। जैसा हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एसिटिलीन को डिजोल्व करके रखा जाता है किस पे? सिलेंडर में। पर किसके अंदर में? एसीटोन के अंदर में। हाँ, बाद में हम लोग पढ़ेंगे ये बात भी। तो ऐसा इट इज स्लाइटली सॉल्युएबल इन वाटर। ये जो ऑक्सीजन है ये थोड़ा सा सॉल्युएबल होता है। किसमें होता है? पानी के अंदर में। इट डज नॉट बर्न इटसेल्फ। ये खुद बर्न नहीं हो सकता है। जो ऑक्सीजन है ये खुद बर्न नहीं हो सकता है, बट रेडिली सपोर्ट्स कंबस्टेशन ऑफ फ्यूल्स। बट अगर फ्यूल आ गया, कोई भी फ्यूल गैस आ गया तो उसको कंप्लीटली बर्न करने के लिए ये सहायता करेगा। इसीलिए हम लोग ये ऑक्सीजन गैस को एसिटिलीन के साथ यूज करता है। ऑक्सीजन बिकम्स liquefied at a temperature of -182.962 डिग्री सेल्सियस at normal atmospheric pressure। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये लिक्विड हो जाएगा। ये लिक्विड हो जाएगा कितना टेम्परेचर पे? माइनस पे जाना पड़ेगा पहले। -182 डिग्री 0.962 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी में। लिक्विड ऑक्सीजन का एक कलर है। लिक्विड ऑक्सीजन का एक कलर है, वो है सेंट ब्लू कलर। सेंट ब्लू कलर। 9 नंबर पॉइंट में देखो, ऑक्सीजन कंबाइंस रैपिडली विथ मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड फ्रॉम ऑक्साइड। ऑक्सीजन क्या करता है? बहुत सारा मेटल के साथ पे आके ऑक्साइड फॉर्म में आ जाता है। जब आयरन के साथ आता है, इसलिए बोला है आयरन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। यही अगर कॉपर के साथ आ जाएगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्यूप्रस ऑक्साइड। यही अगर एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा तो एल्यूमिना हो जाएगा। तो आयरन ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, एल्यूमिना, अगर ये मेटल के साथ में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो। 10 नंबर पॉइंट में देखो, ऑक्सीजन सॉलिडिफाइज। हम लोग पहले पढ़ा था लिक्विफाइड। ऑक्सीजन लिक्विड हो रहा था, अभी ऑक्सीजन सॉलिड हो जाएगा। -218.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब और टेम्परेचर घटाएगा तो वो क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। पहले गैस से क्या हुआ? लिक्विड, अभी लिक्विड से सॉलिड। 1 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस 860 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अगर ऑक्सीजन गैस को हम लिक्विड कर दिया और 1 ग्लास कर दिया, 1 ग्लास
एक ग्लास लिक्विड ऑक्सीजन कर दिया, वो लिक्विड ऑक्सीजन वो ग्लास का 860 गुना, वो जितना जगह है ग्लास का उसका 860 गुना ऑक्सीजन गैस तुमको प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया ये? 1 kg ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन, अगर 1 kg हुआ लिक्विड ऑक्सीजन, अगर 1 kg हुआ तो ये 750 लीटर्स गैस तुमको बना के देगा। The weight of the container for liquid oxygen is several times smaller than required for an equivalent quantity of gaseous oxygen। अगर हम लोग एक जगह से दूसरा जगह ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, ऑक्सीजन को लेके जाना है एक जगह से दूसरा जगह, हमको क्वांटिटी बढ़ाना है गैस का, तो हम क्या करेंगे, लिक्विड करके दूसरा जगह लेके जाएंगे, फिर हम प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन गैस। मतलब हमको एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करने के लिए गैस को हमको लिक्विड करने से हमारा जगह बचेगा। इसके बाद आते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। हम लोग ऑक्सीजन गैस को कैसे प्रोडक्शन करता है, कैसे तैयार करता है, ये सिलेंडर में कैसे भरता है। हमारा एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है, पर हमको ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में भरना है ना, तो कैसे भरेंगे सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस, कैसे भरेंगे, कैसे प्यूरिफाई करेंगे। अभी मैंने ये लिक्विड टेम्परेचर बताया, फिर सॉलिड टेम्परेचर बताया, इसके साथ इसका तो कोई कनेक्शन है? हाँ ठीक है, हम लोग आगे देखता है, हाँ मिल जाएगा हम लोग का आंसर, कैसे हम लोग ये ऑक्सीजन गैस को प्रोडक्शन करता है। अमंग द वेरियस मेथड, बहुत सारा मेथड है ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, द फॉलोइंग 2 प्रोसेस आर जनरली यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। हम लोग 2 प्रोसेस कॉमर्शियल पर्पस यूज करता है, क्या क्या है। सबसे पहले बोला एयर लिक्विफिकेशन प्रोसेस, एयर लिक्विफिकेशन प्रोसेस, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एक है एयर लिक्विफिकेशन प्रोसेस, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हम लोग जानेंगे अभी ये लिक्विफिकेशन प्रोसेस में कैसे हम लोग को ऑक्सीजन गैस मिलता है। एयर लिक्विफिकेशन प्रोसेस, द मेथड इज बेस्ड अपॉन द आइडिया ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस गैसेस। सेपरेट करना है, अलग करना है, अलग करना है गैस को, दैट कॉन्स्टिट्यूट द एयर बाय लिक्विफिकेशन प्रोसेस। मतलब हम एयर लेंगे, एयर से ऑक्सीजन गैस को अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, सबका लिक्विफिकेशन टेम्परेचर एक नहीं है, तो हम एक जगह पे क्या करेंगे, लिक्विफिकेशन टेम्परेचर सेट कर देंगे और वो जगह में ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा। हम लिक्विड ऑक्सीजन लेके बाद में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, तो ये जो प्रोसीड्यूर है ये कैसे किया जाता है, देखो उससे पहले जो कंपोनेंट ऑफ एयर, एयर में क्या क्या कंपोनेंट होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है हमारा एयर में, नाइट्रोजन। कितना परसेंट होता है, 78%। और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो -195.80 होता है। ऑक्सीजन का कितना है, 20.93, आर्गन 00.9325, नियॉन 0.0018, हीलियम 0005, क्रिप्टन 0001, जेनॉन 1 2 3 4 5 509, हाइड्रोजन 1 2 3 4 405। मतलब ये बहुत कम परिमाण है। ये 78 ले लिया, ये नाइट्रोजन ले लिया 78, ऑक्सीजन ले लिया 20, हो तो यहाँ पे हो गया 98। कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, तो 2 में बाकी सारा डिवाइडेशन है। द प्रोसेस डन इन 3 स्टेज, 3 स्टेज पे हम ऑक्सीजन को अलग करेंगे। तो वो जो स्टेज है, वो स्टेज कौन सा है ये याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम कहीं पर भी भाइवा में जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा तुमको, कितना स्टेज में ऑक्सीजन को वायु से, एयर से अलग किया जाता है। सबसे पहले प्यूरिफिकेशन, देखो प्यूरिफिकेशन, दूसरा है लिक्विफिकेशन, तीसरा है डिस्टिलेशन। प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है,
सबसे पहले एयर इज ड्रॉन फ्रॉम द एटमोस्फियर इनटू ए लार्ज कंटेनर, एक बड़ा कंटेनर में हम एयर को भर्ती करेंगे। ये जो कंटेनर है इसका नाम होगा वॉशिंग टावर। क्या नाम होगा इसका? वॉशिंग टावर्स। जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है तो वो बड़ा बिल्डिंग को क्या बोलता है? टावर्स बोलता है ना, बड़ा टावर्स। तो जो जिसमें एयर रखा जाएगा इसको हम बोलेंगे वॉशिंग टावर। जहां पे क्या होगा, व्हेयर इट इज वॉश्ड एंड प्यूरिफाइड, यहाँ पे ऑक्सीजन को, जो वायुमंडल है, इसको क्या किया जाएगा? वॉश्ड किया जाएगा एंड प्यूरिफाइड किया जाएगा। किससे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स बाय मींस ऑफ कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे? डस्ट पार्टिकल एंड CO2 को अलग करेंगे सबसे पहले। द वॉश्ड एयर फ्रॉम द वॉशिंग टावर्स, ये जो वॉश्ड एयर है इसको क्या करेंगे? टावर से इस कंप्रेस्ड बाय कंप्रेसर टू 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे। कितना? 150। एंड पास थ्रू ए ऑयल पर्जिंग सिलेंडर, एक ऑयल पर्जिंग सिलेंडर के थ्रू इसको पास करेंगे। एंड देन थ्रू एल्यूमिनियम डायर्स, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम डायर्स के थ्रू पास करेंगे। व्हिच रिमूव्स, ये एल्यूमिनियम डायर्स क्या करेगा? व्हिच रिमूव्स द रिमेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो बचा कुचा कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसको भी निकाल देगा। एंड वाटर वेपर्स, और उसके अंदर जितना जलीय वाष्प होगा उसको भी ये निकाल देगा। क्या कौन निकाल देगा? ये एल्यूमिनियम डायर्स। ये जो ये पिक क्लियर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? हम जब नोट्स दे देंगे, नोट्स में तुमको ये क्लियर मिल जाएगा। और इसके लिए मैं एक दूसरा फिगर दिया है। ये नजर में आ रहा है? ये देखो, यहाँ पे एयर इनटेक हो रहा है, एयर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एयर को ये कंप्रेस्ड किया जाता है। देखो, एयर हीट्स इट इज कंप्रेस्ड, देन यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन अलग किया जाता है। ये कुछ अलग प्रोसीड्योर है और हम लोग कुछ अलग प्रोसीड्योर पढ़ेंगे। द कंप्रेसर एयर इज कूलेड, एयर कूल्ड हो गया, इसके बाद ये यहाँ से गया, फिर 185 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा। ओके, इसके बाद लिक्विफिकेशन, द ड्राई क्लीन कंप्रेस्ड एयर देन गोज इनटू द लिक्विफिकेशन कॉलम्स, वहां से आ जाएगा लिक्विफिकेशन कॉलम में। व्हेयर इट इज कूल्ड, यहाँ पे ठंडा किया जाएगा। अभी फिगर में देखा है ना कि ये एयर को फिर कूल भी किया जाता है। एंड देन एक्सपेंडेड टू चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, उसके बाद लास्ट में आके ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। देन डिस्टिलेशन, द लिक्विड एयर इज देन रेक्टिफाइड इन द condenser column by increasing the temperature on the basis of difference in the boiling points। हाँ, जो boiling point से उसमें हम different compartment में set करेंगे। of its elements, nitrogen having a lower boiling point of -195.8 डिग्री सेल्सियस evaporate first। तो सबसे पहले नाइट्रोजन मिल जाता है। सबसे पहले क्या मिल जाता है? नाइट्रोजन। आर्गन हैविंग ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट -185.96 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा? आर्गन मिल जाएगा। एवापोरेट्स सेकेंड लिविंग लिक्विड ऑक्सीजन इन द बॉटम ऑफ द कंडेंसर, जो टावर होगा, जो कंडेंसर होगा, उसका बॉटम में क्या मिल जाएगा? लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाएगा। लिक्विड ऑक्सीजन कैन बी स्टोरेड इन लिक्विड फॉर्म, ऑक्सीजन सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। द लिक्विड ऑक्सीजन नेक्स्ट पैसेज थ्रू ए हीटेड कॉइल, उसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन को हमको गैस में रूपांतरित करना है ना, तो क्या करेंगे? एक हीटेड कॉइल व्हिच चेंजेस इन द लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म, यहां से हमको ऑक्सीजन गैस मिल गया। ये फिगर सबको क्लियर हुआ? और एक बार देखो, एयर इनटेक किया, फिर एयर को कंप्रेस किया, फिर यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन अलग हो गया, और यहाँ पे आ गया, फिर एयर को कूल किया गया, यहां से आ गया ये लिक्विड ऑक्सीजन, ये टावर में आ गया लिक्विड ऑक्सीजन। यहां से हम ऑक्सीजन को निकाल देंगे, लिक्विड ऑक्सीजन निकल गया, उसके बाद
हीट करेंगे तो वो फिर गैस में रूपांतरित हो जाएगा। ओके, तो ये पद्धति हमारा जानकारी हो गया। ओपन करो, लाइट ऑन करो। तो लिक्विफिकेशन प्रोसेस सबको मालूम पड़ा? ओके, अभी और एक प्रोसेस बचा है, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, दिस मेथड डीसी इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर। ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, इसको इसमें क्या करना है? डीसी इलेक्ट्रिसिटी पास करना है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है उसमें एसी करंट पास किया जाता है या डीसी करंट पास किया जाता है? डीसी करंट। क्यों डीसी करंट पास किया जाता है? डीसी में क्या है? पोलैरिटी है, पोल है, नेगेटिव पॉजिटिव है। वही नेगेटिव पॉजिटिव को काम में लगा के हम लोग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उत्पन्न करेंगे, सेपरेटेड इनटू इट्स एलिमेंट्स व्हिच आर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। डीसी करंट को हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन के अंदर में पास करेंगे, और यहां से पास होगा क्या क्या? यहां से क्या क्या बनेगा? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऑक्सीजन विल कलेक्ट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। ऑक्सीजन कहां से कलेक्ट होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से। एंड हाइड्रोजन कहां से कलेक्ट होगा? नेगेटिव टर्मिनल से। ये कॉस्टिक सोडा होगा, ठीक है, ऊपर में देख रहे हैं ना कॉस्टिक सोमा, वो कॉस्टिक सोडा होगा। कॉस्टिक सोडा इज एडेड टू द वाटर। कॉस्टिक सोडा वाटर में ऐड किया जाता है टू मेक इट ए गुड इलेक्ट्रोलाइट सिंस प्योर वाटर विल नॉट अलाउ द करंट पास। प्योर वाटर क्या होता है? करंट पास नहीं करता, इसलिए कॉस्टिक सोडा इसमें ऐड किया जाएगा। दिस मेथड प्रोड्यूस 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इसमें 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑक्सीजन बाय दिस मेथड इज मोर। जो खर्चा इस पे होगा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, ये क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। द ऑक्सीजन कंटेन मोर मॉइस्चर। ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? मॉइस्चर ज्यादा रहेगा। एंड इट्स डिफिकल्ट टू ऑब्टेन 99% प्योरिटी एंड द प्रोसेस रिक्वायर एनोरमस क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा परिमाण वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो जाएगा। तो ये फेमस प्रोसीड्योर नहीं होगा, ये अच्छा प्रोसीड्योर नहीं है। जिसमें खर्चा ज्यादा होगा वो प्रोसीड्योर हमको अपनाना चाहिए? नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसीड्योर है, इसमें हम लोग ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे कमर्शियल पर्पस। जो हम यूज करेंगे वो है एयर लिक्विफिकेशन प्रोसेस। समझ में आया सबको? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, थैंक यू।